नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डीटी सिलाई स्टिचिंग में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सब सीखेंगे डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना। डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग करना सिखाएंगे। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने मेन फैब्रिक लिया है, ब्लाउज का पीस है और ये है अस्तर का कपड़ा। तो सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करना बताएंगे। ये दोस्तों, इस तरह से हमने चेस्ट के हिसाब से डबल फोल्ड कर लिया है अस्तर को। तो दोस्तों, ब्लाउज की कटिंग हम 32 साइज में करेंगे। तो पहले नाप समझ लीजिए, 10 इंच पर कपड़े को फोल्ड किया है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की तैयार लंबाई है 13 इंच। तो लंबाई रखेंगे 14 इंच। 1 इंच प्लस करके आधा इंच ऊपर शोल्डर में जाएगा और आधा इंच नीचे कमर में। और यहाँ से अब शोल्डर का निशान लगाएंगे 5 इंच पर। 32 चेस्ट में 5 इंच पर ही निशान लगाएं। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे दोस्तों। तो चेस्ट है 32 इंच, तो 32 का चौथा हिस्सा होगा 8 इंच। मार्जिन के लिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे। गोलाई देंगे आर्म होल की 1.5 इंच पर, इस तरह से। अब गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे दोस्तों 2 इंच पर। इसके बाद गले की लंबाई का निशान लगाएंगे 9 इंच पर। तो दोस्तों, गला का निशान जितना रहता है उतना ही लगाएं, क्योंकि आधा इंच यहाँ बढ़ता है तो इधर आधा इंच दब जाता है शोल्डर में, तो गला परफेक्ट उतना ही रह जाता है। अभी यहाँ से भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे। आप गले का जैसा भी शेप देना चाहे दे सकते हैं दोस्तों। गले का शेप हम मटका डिजाइन में देंगे। तो 9 इंच का गला है, तो इसमें इस तरह से 3 भाग करेंगे। 3-3 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ से इस तरह से अंदर लेंगे यहाँ तक, यहाँ से 1 इंच बाहर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने मटका शेप दिया है। आप अपने हिसाब से जैसा गला रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। अब कमर का निशान लगाएंगे दोस्तों। तो कमर है 29 इंच, तो 29 का चौथा हिस्सा निकालेंगे। 7 इंच 2 पॉइंट निकल कर आया है, तो यहाँ पर 7 इंच 2 पॉइंट पर निशान लगाएंगे। और 1 इंच लेंगे दाग के लिए और सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे 2 इंच। देखिए दोस्तों, बैक पार्ट की पूरी मार्किंग हो गई है। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। शोल्डर को आधा इंच डाउन करते हुए कटिंग करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से बैक पार्ट को रखते हुए कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट का। तो दोस्तों, हमें 1 इंच प्लस करके लेना है। इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब जैसा है दोस्तों उसी तरह से निशान ड्रॉ कर लेते हैं। अब बैक पार्ट को हटा देंगे। अब यहाँ से गले की लंबाई का निशान लगाएंगे 6 इंच पर, यहाँ से 2 इंच पर। आर्म होल का भी बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। और बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच पर गोलाई दी थी। अब यहाँ पर 1 इंच पर गोलाई देंगे और यहाँ से चौथा हिस्सा लेकर के निशान लगा लेंगे। चौथा हिस्सा निकल कर आया था, यानी 7 इंच 2 पॉइंट। तो इसी तरह से 7 इंच 2 पॉइंट पर निशान लगा लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब गले का शेप देंगे। अब दोस्तों, बेल्ट का निशान लगाएंगे। हुक और हाई की पट्टी की तरफ से 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इधर फिटिंग के साइड 3 इंच पर। अब इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो सेंटर में आएगा 4 इंच। तो इस तरह से 4 इंच पर निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। अब इस तरह से बेल्ट का शेप दे देंगे। यहाँ से बेल्ट का निशान 12 या 12.5 इंच होना चाहिए। ये इस तरह से 12.5 इंच पर है। अब कटोरी का निशान लगाएंगे दोस्तों। तो देखिए, यहाँ से सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और यहाँ तक नापेंगे। तो यहाँ तक 8 इंच आ रहा है। तो 8 इंच का तीसरा हिस्सा निकालेंगे। ये हर साइज में कटोरी का निशान इसी तरह लगाएं दोस्तों। तीसरा हिस्सा जब निकालेंगे तो आएगा 2.5 इंच में 1 पॉइंट कम।
एक निशान लगाएंगे यहाँ पर 2.5 इंच पर। तीसरा हिस्सा निकालेंगे तो तीसरा हिस्सा में से एक हिस्सा इधर साइड पट्टी के लिए रखेंगे। हर साइज में इसी तरह से निशान लगाएं दोस्तों, और 2 हिस्सा इधर कटोरी के लिए। 8 इंच का तीसरा हिस्सा निकालेंगे तो 2.5 इंच से थोड़ा कम आएगा, तो फिर भी 2.5 इंच पर निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल के गोलाई के पास से यहाँ तक, यानी 2.5 इंच पर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। गले के ऊपर निशान लगाएंगे दोस्तों, तो गले के ऊपर 1 इंच या 1.5 इंच पर निशान लगा सकते हैं। यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस तरह से ये तीनों निशान को मिलाते हुए कटोरी का शेप दे देंगे। इस तरह से कटोरी का निशान लग चुकी है। अब यहाँ से यहाँ तक नापेंगे। यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच आ रहा है। तो ऊपर का कटोरी हमारा थोड़ा ज़्यादा होता है, नीचे का थोड़ा कम होता है। तो नीचे से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, तो इधर हमारा 3 इंच आ जाएगा और इधर से 2.5 इंच। अब यहाँ से इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये कटोरी हम नहीं जॉइंट करेंगे दोस्तों, इस कटोरी को पहले बढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से माप लीजिएगा पहले कितना आ रहा है। तो इस तरह से 9 इंच आ रहा है दोस्तों। 9 का तीसरा हिस्सा निकालेंगे तो 3 इंच आएगा। तो यहाँ से देखिए 3 इंच पर निशान लगाए। देखिए हमारा यहाँ पर 3 इंच पर आ रहा है। अब जैसे है इसी तरह से कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब इसका बेल्ट भी निकाल लेंगे और कटोरी भी। तो साइड पट्टी को इसी तरह से जॉइंट करेंगे। यही बेल्ट हाँ और यही साइड पट्टी जॉइंट करेंगे और कटोरी को सिर्फ बढ़ाएंगे। कटोरी को भी यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। अब हम स्लिप्स की कटिंग पहले कर लेते हैं, इसके बाद कटोरी को बढ़ाएंगे। इस तरह से डबल में पहले कपड़ा को फोल्ड करेंगे, इसके बाद और एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमारा दोनों स्लिप्स एक साथ निकल जाए। और यहाँ से सीना का चौथा हिस्सा लेंगे। देखिए 8 इंच पर फोल्ड की हूँ। स्लिप्स की तैयार लंबाई 4 इंच रखेंगे, तो 1 इंच प्लस करके 5 इंच पर निशान लगाएं। यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगाएं। इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब मोहरी का निशान लगाएंगे दोस्तों। मोहरी है 11 इंच, तो 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। मार्जिन लेंगे 2 इंच और यहाँ से भी 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और इस तरह से इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। स्लिप्स का राउंड शेप देते हुए मिला लेंगे। अब इसी निशान के ऊपर कटिंग कर देंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से हमारे स्लिप्स की कटिंग हो गई है। तो यहाँ से इस तरह से आधा इंच की गोलाई दे देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने खुटका लगा लिया है। फिटिंग का सिलाई लगेगा और यहाँ पर खुटका लगाया है, जो इससे पता चलेगा कि हमें इसे फ्रंट साइड में जॉइंट करना है और एक सेंटर में खुटका लगाए। देखिए दोस्तों अब कटोरी को बढ़ाएंगे। तो कटोरी को बढ़ाने के लिए इस तरह से कपड़े को डबल, अब यहीं पर कटोरी को रखेंगे। कटोरी को उरेबी में रखेंगे दोस्तों। और ध्यान रहे दोस्तों कि इधर भी 1 इंच हमें बढ़ाना है कटोरी के लिए और इधर भी। तो दोनों साइड से 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए और कटोरी का इस तरह से रखकर और शेप लगाएं। देखिए दोस्तों हमने कटोरी का निशान लगा लिया है। जैसा है उसी तरह से हमें इस कटोरी को बढ़ाना है। तो यहाँ से 1 इंच लेंगे और 1 इंच यहाँ से लेंगे। काज पट्टी और हुक पट्टी के साइड आधा इंच पर मार्क करेंगे। इधर से 2 पॉइंट यानी हल्का सा सिर्फ सिलाई मार्जिन के लिए। और इस तरह से देखिए बढ़ाएंगे दोस्तों और इसे इस तरह से गोलाई देते हुए ये जो 1 इंच आगे से लगाया था यहाँ पर मिला सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो यानी 4 इंच आएगा। तो यहाँ से 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1 इंच यहाँ से नीचे निशान लगाएंगे, मिला लेंगे। देखिए इधर से मिला लेंगे और यहाँ पर इस गोलाई का शेप देंगे। निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से हमने कटोरी का पहला पार्ट का कटिंग कर लिया है। इसे भी हम डबल में रखेंगे। देखिए इस तरह से सीधा निशान लगा लेते हैं। तो हम इसमें 4 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से। तो इस कटोरी का यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो 8 इंच है। इसकी चौड़ाई भी हम 8 इंच रखेंगे। यहाँ से इंची टप के रखते हुए यहाँ तक 8 इंच रखेंगे। बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ ऊपर से आधा इंच पर एक निशान लगाएंगे हुक और हाई की पट्टी की तरफ से। तो 1 इंच पर निशान लगाएंगे
और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो ये 8 इंच है, तो सेंटर पॉइंट आएगा 4 इंच। इसके बाद इस तरह से इसे गोलाई का शेप देते हुए इस तरह से मिला देंगे। तो 1.25 इंच पर टक्स का निशान लगा लेंगे। अब इस अस्तर को मेन फैब्रिक पर भी रखकर कटिंग कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी ब्लाउज की पूरी कटिंग हो गई है। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं सिलाई मशीन के पास और इस ब्लाउज की स्टिचिंग करना सिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं सिलाई मशीन के पास आ गई हूँ और सबसे पहले बैक पार्ट की स्टिचिंग करूँगी। तो गले पर हम लेस लगाएंगे और डोरी लगाएंगे। तो इस तरह से धागे से डोरी बना कर लिया है, बिल्कुल रेडीमेड डोरी की तरह। दोस्तों, अगर आप ऐसी डोरी धागे से बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। दोस्तों, ये हमारा अस्तर है और ये मेन फैब्रिक है। तो इसका गला हम पलट कर बनाएंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से कपड़े को नीचे रखी हूँ सीधा करके और इसके ऊपर से अस्तर को रखी हूँ और पूरा गले पर सिलाई चलाएंगे। दोस्तों, अगर आप सिलाई सीख रहे हैं तो आप यहाँ से पूरे गले पर सुई धागा से पहले कच्चा धागा डाल लें, इसके बाद मशीन से सिलाई करें, जिससे आपको सिलाई करने में आसानी होगी। लेकिन दोस्तों, हम मशीन से ही सिलाई करेंगे और इस डोरी को लगाएंगे गले पर। यहाँ से आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए शोल्डर के सिलाई के लिए इसके नीचे से 2 इंच नीचे डोरी को लगाएंगे। मार्क कर लेते हैं पहले। डोरी को यहाँ से इस तरह से कपड़े के अंदर रख करके देखिए इस तरह से स्टिच कर देंगे। चलिए दोस्तों, हम गले पर सिलाई लगाना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने गले पर सिलाई लगा लिया है और नीचे कमर में भी सिलाई लगा लिया है। पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगाएंगे, सिलाई को बचाते हुए कट लगाएंगे। दोस्तों, कट लगाने से गला फिनिशिंग के साथ पलटता है। दोस्तों, हमने गले पर कट लगा लिया है, अब इसे पलट कर सीधा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पलट कर सीधा कर लिया है। अब हम पूरा गले पर किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे और कमर में भी एक सिलाई लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पूरा किनारे पर गला और कमर में सिलाई लगा लेते हैं एक बार, इसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने गले पर और कमर में भी सिलाई लगा लिया है फिनिशिंग के साथ। अब हम पूरे अस्तर और कपड़े को सिलाई लगाकर स्टिच करेंगे बराबर से। देखिए दोस्तों, हमने चारों तरफ से अस्तर और कपड़े को स्टिच कर लिया है। अब इस बढ़े हुए कपड़े को फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमने बढ़े हुए कपड़े को कटिंग करके निकाल लिया है फिनिशिंग के साथ। अब गले पर लेस लगाएंगे। दोस्तों, गले के ऊपर इस तरह से लेस को रखते जाएंगे और लेस लगाते जाएंगे, हल्के हाथों से लेस को रखेंगे। दोस्तों, तो चलिए हम लेस को भी लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने गले पर लेस लगा लिया है। अब हम कमर में टेकिंग लगाएंगे। यहाँ से सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच लिया था, तो यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से नापेंगे और इसके सेंटर में ही टक्स का निशान लगाएंगे। दोस्तों, दोनों साइड निशान बना लेते हैं और दोनों साइड से आधा आधा इंच कपड़ा दबाते हुए टक्स लगा लेंगे। टक्स कभी भी गले के नीचे ही रखें। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने लेस गले पर और कमर में भी लगा लिया है। देखिए कितना सुंदर से बनकर आया है मेरा ये डिजाइन। अब चलिए दोस्तों, फ्रंट पार्ट को भी स्टिचिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने कटोरी पार्ट 1 और कटोरी पार्ट 2 को ली हूँ। अस्तर को नीचे रखी हूँ और कपड़े को ऊपर रखी हूँ और अच्छे से मिला करके रखूँगी ताकि उल्टा सीधा ना हो। इसके बाद दोस्तों देखिए, अस्तर के ऊपर अस्तर और कपड़े के ऊपर कपड़े रख रही हूँ। इसी तरह से मिलाने के बाद दोस्तों इसे हम स्टिच कर लेंगे आधा इंच का मार्जिन पकड़ते हुए। तो चलिए दोस्तों, हम दोनों कटोरी को स्टिच कर लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने दोनों कटोरी में सिलाई लगा लिया है आधा इंच का मार्जिन पकड़ते हुए। अब इसे हम सीधा करेंगे।
दोस्तों कटोरी को हमने पलट करके सीधा कर लिया है। अब इस कटोरी के चारों तरफ से सिलाई चलाएंगे ताकि हमारी कटोरी अच्छे से स्टिच हो जाए। अब हम बढ़े हुए कपड़े को अच्छी तरह से चारों तरफ से छाट करके निकाल देंगे। देखिए दोस्तों, दोनों कटोरी में हम सिलाई लगा लिए हैं और छाट करके बढ़े हुए कपड़े को निकाल दिए हैं। अब हम टक्स लगा लेंगे दोनों कटोरी में। तो चलिए दोस्तों, हम टक्स लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने कटोरी में टक्स लगा लिया है। अब साइड पट्टी को जॉइंट करेंगे दोनों कटोरी में। तो देखिए इस तरह से मिला करके रखेंगे। और उल्टे साइड अस्तर को रखूँगी और सीधे साइड कपड़े को रखूँगी और गले के साइड से सिलाई लगाना शुरू करूँगी ताकि नीचे हमारा थोड़ा सा साइड पट्टी बढ़ कर आता है, तो उसे बाद में छाट करके निकाल देंगे। तो दोस्तों, हम दोनों साइड के साइड पट्टी को जॉइंट कर लेती हूँ पहले। देखिए दोस्तों, मैं दोनों साइड के कटोरी में साइड पट्टी को जॉइंट कर ली हूँ। देखिए थोड़ा सा नीचे कपड़ा बढ़कर आया है दोस्तों दोनों कटोरी में। तो इसे हम छाट करके निकाल लूँगी बाद में। और कटोरी के ऊपर से सीधा करके एक बार सिलाई चलाऊँगी और फिर 2 पॉइंट के दूरी पर भी और एक बार सिलाई चलाऊँगी। इस तरह से 2 बार सिलाई चलाऊँगी दोस्तों सीधा करके। देखिए दोस्तों, मैं सिलाई लगा ली हूँ एक कटोरी में। अब इसके चारों तरफ से एक बार सिलाई लगा करके अस्तर और कपड़े को एक साथ स्टिच करूँगी दोस्तों। तो चलिए मैं इसके चारों तरफ से सिलाई लगा लेती हूँ। दोस्तों, अब हम इसे के चारों तरफ के बढ़े हुए कपड़े को अच्छी तरह से छाट करके निकाल दूँगी फिनिशिंग के साथ। दोस्तों, दूसरे पार्ट को भी मैं इतना तैयार कर लेती हूँ इसी तरह से। देखिए दोस्तों, मैं दोनों पार्ट को तैयार कर ली हूँ। अब हमें बेल्ट की स्टिचिंग करना है। तो देखिए बेल्ट को इस तरह से रखेंगे मिला करके। इसके बाद नीचे उल्टे साइड अस्तर रखूँगी और ऊपर सीधे साइड कपड़े को रखते हुए और सिलाई लगा लूँगी दोस्तों। एक बार काज पट्टी और बटन पट्टी के साइड से सिलाई लगाना शुरू करूँगी। तो दोस्तों, मैं दोनों पार्ट में बेल्ट की स्टिचिंग कर लेती हूँ। तब देखिए दोस्तों, मैं दोनों पार्ट में बेल्ट की स्टिचिंग कर ली हूँ। अब इसे सीधा करूँगी और एक बार सिलाई लगाऊँगी दोस्तों 2 पॉइंट के दूरी पर। दोस्तों, मैं 2 पॉइंट के दूरी पर स्टिचिंग कर ली हूँ। अब मैं बेल्ट के भी चारों तरफ से सिलाई लगाकर अस्तर और कपड़े को एक साथ स्टिचिंग कर लूँगी। अब दोस्तों, चारों तरफ के पड़े हुए कपड़े को छाट करके निकाल लेती हूँ। बराबर से छटाई करूँगी दोस्तों फिनिशिंग के साथ। देखिए दोस्तों, मेरा कितना सुंदर फिनिशिंग के साथ एक पार्ट तैयार हुआ है। दोनों साइड से देख लीजिए दोस्तों। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो दोस्तों, मैं दोनों पार्ट को स्टिचिंग कर ली हूँ। अब हमें काज पट्टी और बटन पट्टी लगाना है। तो देखिए दोस्तों, मैं 2 पट्टी ली हूँ, एक काज पट्टी के लिए और एक बटन पट्टी के लिए। तो बटन पट्टी के लिए जो कपड़ा ली हूँ वो 3 इंच चौड़ा है और काज पट्टी के लिए एक कपड़ा ली हूँ, अस्तर का कपड़ा है दोस्तों, तो वो 2 इंच चौड़ा है। तो चलिए दोस्तों, हम काज पट्टी लगा लेती हैं। तो काज पट्टी लगाने के लिए दोस्तों देखिए अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे और रखते हुए ब्लाउज के ऊपर एक बार स्टिच कर लेंगे। अब इस पट्टी को देखिए दोस्तों इस तरह से पलट करके सीधा करूँगी और इसके ऊपर भी एक बार सिलाई लगाऊंगी। अब दोस्तों देखिए इस पट्टी को उल्टे साइड से फोल्ड करूँगी और एक बार सिलाई लगा लूँगी दोस्तों। बाद में यहाँ पर तिरपाई भी लगा सकते हैं या सिलाई भी रख सकते हैं दोस्तों अपने मर्जी के अनुसार। तो देखिए पूरा मैं पट्टी में मैं स्टिच कर लेती हूँ, बाद में मैं तो तिरपाई लगाऊंगी। मैं काज पट्टी लगा ली हूँ दोस्तों। अब बटन पट्टी लगाऊंगी और गले के साथ जो बढ़ा हुआ कपड़ा है इसे छाट कर निकाल देती हूँ। अब दोस्तों राइट साइड के पार्ट में मैं बटन पट्टी लगाऊंगी। तो दोस्तों पार्ट को मैं उल्टा रखूंगी और उसके ऊपर से पट्टी को रखूंगी और सीधा करके इसके बाद इसके ऊपर एक बार सिलाई लगा लूँगी दोस्तों। तो देखिए मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब इस पट्टी को मैं सीधा करूँगी देखिए इस तरह से और इसके ऊपर से एक बार सिलाई लगाऊंगी दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, सीधे साइड की तरफ से एक बार इस पट्टी को आधा इंच कपड़ा फोल्ड करूंगी और एक बार पूरा फोल्ड करके और एकदम किनारे पर दोस्तों एक बार सिलाई लगाऊंगी। इसके बाद दोस्तों एक सिलाई बीच में लगाऊंगी पट्टी के ऊपर से। देखिए दोस्तों, मेरा ये बटन पट्टी भी लगकर तैयार हो गया है। अब स्लिप्स को तैयार करूंगी दोस्तों। तो देखिए ये मेरा दोनों स्लिप्स है और ये मेरा स्लिप्स के ऊपर लगाने वाला लेस है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से स्लिप्स को पहले मिला करके रखूंगी। इसके बाद कपड़े को सीधा रखी हूँ, उसके ऊपर से अस्तर को रखी हूँ दोस्तों और आधा इंच का मार्जिन पकड़ते हुए सिलाई लगा लेती हूँ। और इसी तरह से दूसरे स्लिप्स को भी रखूँगी और इस एक बार सिलाई लगा लूँगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए इस तरह से स्लिप्स को सीधा करूँगी और सीधे साइड से भी अस्तर के ऊपर सिलाई लगाऊंगी दोस्तों। और जो सिलाई मार्जिन का कपड़ा था वो हमारा अस्तर साइड होना चाहिए और इसके ऊपर से एक बार सिलाई लगा लेती हूँ। अब दोस्तों स्लिप्स को सीधा करूँगी और एक बार सीधे साइड से कपड़े के ऊपर दोस्तों एकदम किनारे पर सिलाई लगाऊंगी दोस्तों। देखिए अब स्लिप्स के चारों साइड से दोस्तों एक बार सिलाई लगा लूँगी कपड़े और अस्तर को एक साथ स्टिच करते हुए। इसके बाद दोस्तों देखिए मैं सिलाई लगा ली हूँ और कपड़े को भी छाट करके बराबर से निकाल ली हूँ। अब स्लिप्स के ऊपर लेस स्टिच करूँगी दोस्तों। तो देखिए लेस के दोनों साइड आधा आधा इंच लेस को फोल्ड करूँगी और बराबर से मिलाते हुए रखूँगी स्लिप्स के मोहरी के पास में और बराबर से सिलाई लगा लूँगी दोस्तों। लेस के चारों तरफ से सिलाई लगाकर स्टिच करूँगी। देखिए दोस्तों एक स्लिप्स हमारी स्टिच हो गई है, दूसरे स्लिप्स को भी मैं इसी तरह से स्टिचिंग कर लेती हूँ पहले। देखिए दोस्तों इस तरह से हमने ये दोनों स्लिप्स को तैयार कर लिया है। अब हमें ये जो फ्रंट का पार्ट है इसमें नीचे कमर के साइड पट्टी लगाना है। तो देखिए इस तरह से हमने अस्तर का पट्टी लगाएंगे, तो इसलिए अस्तर को डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लिया है। और 2 इंच चौड़ा ये हमारा पट्टी का कपड़ा है। अब इस पट्टी को इस तरह से पलटेंगे, देखिए इस तरह से। इसके बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया है। अब इसे इस तरह से उल्टा करेंगे। ये जो काज पट्टी के साइड एक बढ़ा हुआ आधा इंच कपड़ा है, इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे एक बार और बाद में तिरपाई करेंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से हमने दोनों साइड पट्टी लगा लिया है। अब हम गले पर पाइपिंग लगाऊंगी। तो ये कपड़ा हमने लिया है एक, इसी कपड़े से हम पाइपिंग लगाऊंगी दोस्तों। तो इस कपड़े को इस तरह से पहले डबल करके और एक बार सिलाई लगा लेंगे इस कपड़े पर पूरे में। पट्टी के लिए उरेबी कपड़ा कट करके ली हूँ। गले पर पाइपिंग कभी भी उरेबी कपड़े से लगाई जाती है। देखिए दोस्तों इस तरह से हमने सिलाई लगा कर ले ली हूँ। अब इसे सीधा रखेंगे और इसके ऊपर इस पाइपिंग को रखूँगी। ये पाइपिंग का कपड़ा 1.5 इंच चौड़ा है दोस्तों और इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर एक बार स्टिच कर लेती हूँ। अब देखिए दोस्तों इस तरह से हमने गले पर सिलाई लगा लिया है। अब गले की गोलाई पर छोटे छोटे कट लगाएंगे सिलाई को बचाते हुए। ये जो बढ़ा हुआ कपड़ा इधर आया है इसे फिनिशिंग के साथ छाट लेंगे। अब दोस्तों इसे इस तरह से करेंगे। इसके बाद इसको
इस तरह से एक बार फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से इस कपड़े को इसी के अंदर फोल्ड करेंगे दोस्तों। इसी से कपड़ा, ये मार्जिन का जो कपड़ा है, इसी से पाइपिंग में गोलाई अच्छी आती है। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बाद पूरे गले पर इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। जितना मोटा आपको पाइपिंग चाहिए उतना निकालते हुए और पूरा किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई एकदम यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों। सिलाई इस कपड़े के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। देखिए दोस्तों इस तरह से हमने पाइपिंग लगा लिया है। कितना सुंदर से पाइपिंग लग कर आया है। अब इसके 2 पॉइंट दूरी पर एक सिलाई लगाएंगे पाइपिंग से। देखिए इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। 2 पॉइंट की दूरी पर भी सिलाई लगा लिए हैं और इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेती हूँ पहले। देखिए दोस्तों इस तरह से हमने लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। देखिए दोस्तों अब हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को स्टिच करना है एक साथ में। तो इस तरह से हमने सीधा करके बैक पार्ट को लिया है और इसके ऊपर उल्टा करके रखूँगी फ्रंट पार्ट को और शोल्डर को ज्वाइंट करूँगी और दोनों साइड का शोल्डर ज्वाइंट कर। तो चलिए पहले हम शोल्डर को ज्वाइंट कर लेते हैं। अब हम फिटिंग साइड में इस तरह से नापेंगे फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों को। इस तरह से तो इधर से बढ़ा हुआ कपड़ा आएगा, इसे छांट करके बराबर कर लेंगे। तो इसकी छटाई इसी तरह से करेंगे। यहाँ से इस तरह से सिलाई मार्जिन के पास तक बराबर रखेंगे और इसके बाद इस तरह से मिला देंगे। दोस्तों मैं छाट करके बराबर कर ली हूँ। अब स्लीव्स को स्टिच करूँगी। तो देखिए दोस्तों ये जो गहराई वाला भाग है यहाँ पर कट लगाई हूँ, तो इसे हमें फ्रंट में जॉइंट करना है। स्लीव्स की सिलाई में यहाँ से लगाऊंगी। स्लीव्स के बीच सेंटर को शोल्डर के पास रखूँगी, शोल्डर के सिलाई के पास, और यहीं से सिलाई लगाना शुरू करूँगी। चलिए पहले मैं सिलाई लगा लेती हूँ दोनों स्लीव्स का। स्लीव्स की स्टिचिंग कभी भी करें दोस्तों तो कपड़ा को ना खींचे, एकदम बराबर से जैसा है वैसे ही स्लीव्स की सिलाई लगाएं। देखिए दोस्तों मैंने दोनों बाजू को स्टिच कर लिया है। यहाँ पर जो फिटिंग का सिलाई है दोस्तों इसे हम सिलाई लगाएंगे। दोस्तों पूरे ब्लाउज में मैंने गुम सिलाई के साथ स्टिच की हूँ, तो इसे भी गुम सिलाई के साथ स्टिच करूँगी। तो देखिए दोस्तों इस तरह से पहले सीधा रखेंगे ब्लाउज को और पूरा यहाँ से कमर के पास से और इधर स्लीव्स के मोहरी के पास तक सिलाई लगा लूँगी पूरा किनारे पर। तो चलिए दोस्तों पहले मैं सिलाई लगा लेती हूँ। दोस्तों मैं सिलाई लगा ली हूँ एक बार। अब ये जो कपड़ा है इसे बराबर से छांट लूँगी। अब इसे इस तरह से उल्टा करूँगी और इसके बाद यहाँ पर एक सिलाई लगा लूँगी पहले, बाद में फिटिंग का सिलाई लगाऊँगी। इस तरह से सिलाई लगाऊंगी तो ये जो कपड़ा दिख रहा है दोस्तों ये अंदर छुप जाएगा, इसे गुम सिलाई कहते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर एक लाइन से सिलाई लगा लेती हूँ पहले, आधा इंच का मार्जिन पकड़ते हुए। ये दोस्तों मैं सिलाई लगा ली हूँ। इसी तरह से साइड में सिलाई में दूसरे साइड भी लगा लेती हूँ। तो मैं दोनों साइड से सिलाई लगा ली हूँ। अब फिटिंग का सिलाई लगाऊंगी दोस्तों। मोहरी 11 इंच है दोस्तों, तो मोहरी का निशान 5.5 इंच पर लगाऊंगी। सीना 32 इंच है, तो सीना का चौथा हिस्सा निकाल करके 8 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसके बाद कमर का निशान लगाऊंगी दोस्तों। तो कमर है 29 इंच, तो 29 का चौथा हिस्सा निकाल करके 7 इंच 2 पॉइंट पर निशान लगाऊंगी। इसके बाद तीनों निशानों को सीधा मिला लूँगी। इसी तरह से दूसरे साइड भी निशान लगा लूँगी दोस्तों और फिटिंग के लाइन को सीधा मिला लूँगी। दोस्तों मैं दोनों साइड फिटिंग का निशान बना ली हूँ और फिटिंग का सिलाई लगा लेती हूँ दोस्तों। दोनों साइड से डबल सिलाई लगाऊंगी दोस्तों। दोस्तों मैं पूरा फिटिंग का भी सिलाई लगा ली हूँ और ये डोरी है तो डोरी में सिर्फ लटकन लगाना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं डोरी में लटकन लगा लेती हूँ। इसके बाद मैं ब्लाउज का पूरा फाइनल लुक दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों मेरा ब्लाउज सिलकर पूरा तैयार हो गया है। देखिए ये है हमारा ब्लाउज का पूरा फाइनल लुक। और उल्टे साइड से देखिए दोस्तों मटका गला का कटिंग है और लेस लगाई हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग गुम सिलाई के साथ की हूँ और आप लोगों को सिखाई भी हूँ।
तो देखिए इस तरह से हमारा ये सिलाई का कपड़ा जैसा निकलता है, ये कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। देखिए कितना सुंदर फिनिशिंग आया है। और इधर से भी देखिए दोस्तों कितना सुंदर फिनिशिंग आया है। दोस्तों अगर आप इस तरह से ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं तो कोई इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो आप लोगों के साथ मैं लाती रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ।